नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट एसएलपी नंबर के बारे में जानने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी बीटीएससी एएनएम के कैंडिडेट है, चाहे वो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है, चाहे जो अभ्यर्थी काउंसलिंग की डायरेक्ट मांग कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो नई सूचना है उसके बारे में हम आपको सारे कुछ डिटेल्स में बताने वाले हैं। साथ ही काउंसलिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। बीटीएससी कब अपना जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी करेंगे, जो कि जिनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, तो इन पर भी हम लोग सारे कुछ जानेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगे। जिस तरीके से एसएलपी नंबर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी नंबर है उस पर अभी बहस चल रही है, तो क्या कुछ इसका मामला है उस पर भी हम लोग जानते हैं, और किनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए जाएंगे इसके बारे में भी हम लोग सारे एक एक करके जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले एसएलपी नंबर को लेकर क्या कुछ मामला चल रही है वो भी हम लोग पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग काउंसलिंग पर भी आएंगे कि काउंसलिंग आयोग आप लोगों का काउंसलिंग कब शुरू करने जाएंगे, और साथ ही सरकार ने जो कहे थे उसका क्या होगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो केस की चर्चाएं चल रहे थे, जो एसएलपी नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल आप लोग यहाँ से सारा कुछ चेक भी कर सकते हैं। ई फाइलिंग यदि फाइल किए जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग भी सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केस स्टेटस यहाँ पर है, यहाँ से केस का स्टेटस आप लोग शो कर सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो एसएलपी नंबर की अभी जो चर्चा चल रही है वो अभी आप लोगों का हम क्लियरली बता देते हैं आप लोगों को कि अभी मतलब कि एसएलपी नंबर कोई नहीं दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना ही उसमें अभी केस का फाइलिंग का जो अपडेट है वो निकल कर आ रही है। तो ये जो एसएलपी की जो चर्चा चल रही है वो आएंगे, लेकिन अभी मतलब कि जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं वो चाह रहे हैं कि हम लोग अगर सरकार नहीं जाते हैं तो हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि अभी सुनाई में आ रहे हैं जो कि जो क्वालिफाई किए हैं जो अभ्यर्थी हैं तो उनके द्वारा, लेकिन अगर वो लोग जाते भी हैं सुप्रीम कोर्ट तो उससे जो फैसला है हाई कोर्ट का उसमें ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा कुछ आप लोगों से लेकर बहस होंगे नहीं। आयोग का उससे जवाब मांगेंगे, क्योंकि आयोग ने गलती की है। जो 18 के नियमावली थे उसको निरस्त करके फिर से नया जो एग्ज़ाम पैटर्न लाया गया, इसीलिए मामला कोर्ट में गया। और क्वालिफाई वाले जो अभ्यर्थी हैं उसका भी मांग कहना जायज़ है कि हम लोगों का एग्ज़ाम क्यों लिया गया, इतना समय हम लोगों का लगा, फिर हम लोगों का रिज़ल्ट फिर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये आयोग से पूछे जाएंगे। तो जो अभ्यर्थी काउंसलिंग को लेकर केस फाइल किए थे और उनको जीत भी मिल चुकी है पटना हाई कोर्ट की तरफ से, तो उनको इस मामले में ज़्यादा कुछ होंगे नहीं, क्योंकि वो तो आप स्वतंत्र है, क्योंकि उनको जीत मिल भी चुके हैं। और इसमें अगर केस दायर किए भी जाते हैं तो सरकार जो आयोग है उनसे पूछे जाएंगे। अगर सरकार खुद करती है तो उसमें दिलचस्प होंगे कि क्या कुछ उसमें सरकार किस फैक्टर को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें फाइलिंग नहीं की गई है सुप्रीम कोर्ट में। अगर फाइल किए जाते हैं तो उस पर हम आपको सारा कुछ बताएंगे। लेकिन जैसे पता चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चाहे बिहार सरकार के द्वारा केस फाइल किए जाए, चाहे जो क्वालिफाई वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा। अगर किसी के द्वारा भी केस की फाइलिंग किया जाता है तो उस केस की हम सारी स्टेटस, सारी अपडेट, उस केस की जो कॉज लिस्टेड सीरियल नंबर होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आपको सारी जानकारियाँ हम एक एक करके बताएंगे। और इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि कोई भी जानकारियाँ आपको बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग मिस ना हो, सारी अपडेट आपको पता चलती रहे। तो आपको आगे की और भी जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे का जो भी सूचनाएँ आएंगे, चाहे बीटीएससी के द्वारा या चाहे सरकार कुछ स्टेप उठाती है, या क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी जो मांग उनकी लगातार हो रही है, क्योंकि आप सबने देखे थे कि वो लोग पटना भी पहुंचे थे, आयोग से अपनी मांग रखे थे, लेकिन आयोग के द्वारा वही जवाब दिया गया कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन आगे की प्रक्रिया आयोग बढ़ा नहीं रही है, ये आप सबको पता है। और अभी मतलब इसमें थोड़ा सा समय लगेंगे, और आगे की जो सूचनाएं आएंगे तो वो सारी सूचनाएं हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अभी फ़िलहाल उसका एसएलपी नंबर लेकर आप लोग परेशान हो रहे थे, वो अभी नहीं दिया गया है। अगर आते हैं तो वो हम सारी जानकारी आपको ज़रूर बताएंगे।